बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ टाइट्रेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्रैक्टिकली द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कम्प्लीटली रिएक्ट विद द डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द अदर सॉल्यूशन। अब इस पिक्चर से टाइट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ जाएगा। दो किस्म के सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन को हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और दूसरे सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट में लेते हैं। जो सॉल्यूशन ब्यूरेट में लिया जाता है उसको टाइट्रेंट कहा जाता है। अब देखिए, ब्यूरेट के लास्ट में भी टी आर है और टाइट्रेंट के लास्ट में भी टी आर है, और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ या मोलैरिटी हमें पता हो, यानी इसकी कंसंट्रेशन मालूम होती है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने सॉल्यूशन लिया है, ये जो शेडेड एरिया है ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सर्कल्स हैं तो ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो दूसरा सॉल्यूशन है उसको टाइट्रेट कहा जाता है या फिर टाइट्रेंट। इसको कॉनिकल फ्लास्क में लिया जाता है और इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं होती, इसकी सॉल्यूशन हमें मालूम करनी होती है। तो जब भी हम किसी अननोन चीज़ की कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है तो उसे किसी नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया जाता है। तो इनडायरेक्टली इसकी कंसंट्रेशन से हमें इसकी कंसंट्रेशन मालूम हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो अननोन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, जिसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है, वो हम लेते हैं और साथ में एक इंडिकेटर भी लिया जाता है। लेट्स सपोज इस कॉनिकल फ्लास्क में ये जो शेडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को और ये जो पॉइंट्स हैं, डार्क पॉइंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट को। तो हम टाइट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये टेप होती है, इसको जब हम ओपन करते हैं ऊपर से सॉल्यूशन रिलीज करते हैं। ऊपर से सॉल्यूशन रिलीज होता है तो वो आकर इधर कॉनिकल फ्लास्क में आके टाइट्रेट के साथ रिएक्ट होता है। अब यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये है कि जो टाइट्रेट है उसकी अफिनिटी टाइट्रेट के लिए, ये जो सॉल्यूशन है एनालाइट, इसके साथ रिएक्ट करने की अफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए बजाय इंडिकेटर के, क्योंकि सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इसको रिएक्ट करना है टाइट्रेट के साथ, अननोन सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन के साथ। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये फिर रिएक्ट करेगा इंडिकेटर के साथ। और इंडिकेटर की ख़ास बात ये होती है कि ये जब रिएक्ट करता है किसी चीज़ के साथ तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। अच्छा, इस सारे टाइट्रेशन के प्रोसेस के दौरान हमने क्या करना होता है, इस कॉनिकल फ्लास्क को घुमाना होता है। वो इसलिए कि रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेट और टाइट्रेंट फास्ट हो, कांटेक्ट जो है टाइट्रेट और टाइट्रेंट के दरमियान वो ठीक से होता रहे, ताकि जल्द अज जल्द टाइट्रेट और टाइट्रेंट आपस में रिएक्ट कर जाए और फिर जो एक्स्ट्रा आएगा ड्रॉप उधर से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वो रिएक्ट करेगा फिर इंडिकेटर के साथ। तो लेट्स सपोज हमने ऊपर से इस सॉल्यूशन को रिलीज किया है तो वो एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल आकर इधर, एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल आकर इधर एक एनालाइट के साथ रिएक्ट करता जा रहा है। ये इधर से आया, इस एनालाइट के साथ रिएक्ट कर गया, फिर सेम दूसरा आएगा वो दूसरे के साथ रिएक्ट करता जाएगा, तीसरा आएगा इधर से तो वो तीसरे के साथ रिएक्ट करेगा, फिर सेम चौथे से रिएक्ट कर जाएगा, पांचवा आएगा तो वो फिफ्थ वाले के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब जैसे ही एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूट का पार्टिकल आएगा तो वो उसको एनालाइट रिएक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा इंडिकेटर के साथ। और इंडिकेटर की खासियत ये होती है कि इसके साथ जब भी कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। तो इंडिकेटर के कलर चेंज होने की वजह से सारे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा और कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो हम फिर स्टेप को क्लोज कर लेंगे, टाइट्रेशन के प्रोसेस को रोक देंगे। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस
and calculations between the titrant and titrate। तो इधर हम titrant लिखेंगे और titrate। हम titrate को यहाँ पर 1 का टेक दे देते हैं, इसकी मोलैरिटी को हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं और लेट्स सपोज ये हमने 0.1 मोलर लिया है। और जो टाइट्रेट है यहाँ पर इसको हम 2 का टैग दे देते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम हमने नॉन लेना है। वॉल्यूम लेट्स सपोज हमने लिया था V2 हमने लिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी मोलैरिटी हमें नहीं पता, वो हमने मालूम करनी है। टाइट्रेट का जो वॉल्यूम टाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा इन पॉइंट से पहले वो हमने नोट कर लेना है और उसको हमने V1 का नाम दे देना है। वो लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट में रिएक्ट किया है टाइट्रेट के साथ एंड पॉइंट से पहले तक, और हम ये मान लेते हैं कि 1 मोल ऑफ टाइट्रेट ने रिएक्ट किया है 1 मोल ऑफ टाइट्रेट के साथ, यानी दोनों के 1 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे। तो हम फार्मूला लगाएंगे बिटवीन द टाइट्रेट एंड टाइट्रेट। तो टाइट्रेट को हमने 1 का टेक दिया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे M1 V1 डिवाइडेड बाय N1 और टाइट्रेट के लिए लिखेंगे M2 V2 डिवाइडेड बाय N2। तो M1 0.1 मोलर था इनटू वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट था 10 सेंटीमीटर क्यूब और नंबर ऑफ मोल्स जो कि रिएक्ट किया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ टाइट्रेट के साथ, वो अगर 1 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही टाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है एक ही टाइट्रेट के साथ, तो दोनों के 1 मोल्स आप इसमें रिएक्ट किए हैं। M2 हमने मालूम करनी है, V2 है 10 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1, दोनों के 1 मोल्स रिएक्ट किए, तो ये 1 के साथ किया 10 के साथ किया, तो M2 जो आएगा टाइट्रेट की मोलैरिटी वो हमारे पास निकल के आ रही है 0.1। तो हमने यहाँ पर इस टाइट्रेशन के थ्रू हमने किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन मालूम की है उसको किसी नॉन चीज़ के साथ रिएक्ट करवा कर, तो इनडायरेक्टली एक चीज़ की मोलैरिटी की मदद से हम दूसरी चीज़ की मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं। तो ये होती है टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन के थ्रू हम केमिस्ट्री में या डेली लाइफ में किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं।